हेलो फ्रेंड्स, हमारे प्रेगनेंसी के 12 वीक्स पूरे हो गए हैं, यानी कि हमारे पहली तिमाही पूरी हो गई है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें क्या क्या मदर के शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, अभी बेबी का साइज़ कितना हो गया है। मैं हूँ डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टू बी मॉमीज़ के शरीर में अभी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमारे जो फर्स्ट तिमाही के जो सारे सिम्टम्स थे जिससे हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी, जिसको नॉशिया था, वॉमिटिंग था, ब्रेस्ट हैवीनेस था, अभी ऑलमोस्ट 70 to 80% ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। कुछ हद तक 5 to 10% लोगों में ये सिम्टम्स अभी भी रहते हैं, पर उनमें भी 16 वीक्स के बाद ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। 12 वीक्स के बाद हमारे यूट्रस में बेबी के पीछे के साइड पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन रहता है जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा। ये प्लासेंटा बनने की शुरुआत अभी 12 वीक से हो जाती है। ये प्लासेंटा क्या है? बल्कि ये प्लासेंटा एक खून की थैली है जो आपके बेबी के साथ बढ़ती है और डिलीवरी तक इसको प्रोटेक्ट करती है। प्लासेंटा का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बेबी को सारे न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी है वो माँ के शरीर में से लेके बेबी को देना, और बेबी में से जो भी सारी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको मदर के बॉडी के थ्रू उसको बाहर फेंक देना। 3 महीने से पहले ये जो हॉर्मोन्स थे बीटा एचसीजी और प्रोजेस्टेरॉन जो ओवरी से बन रहे थे, ये बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी वो इनडायरेक्ट वे से बेबी को सपोर्ट करते हैं। पर जैसे ही ये प्लासेंटा बनना शुरू हो जाता है, बेबी का जो एंकरेज है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑलमोस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स में जो अबॉर्शन की रिस्क होती है वो अभी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 12 वीक्स में अभी हमारे यूट्रस का जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और 12 वीक से पहले ये जो हमारे पेल्विक केज का ऑर्गन था वो अभी आस्ते आस्ते बढ़ के हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन होने लगा है। ये यूट्रस जो पहले हमारे यूरिन बैग पर प्रेशर ला रहा था, हमारे मोशन के बैग पे प्रेशर ला रहा था, वो अभी ऊपर बढ़ने के कारण ये प्रेशर हट जाता है। इसीलिए बार बार यूरिन फ्रीक्वेंसी लगना या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, ये जो तकलीफ़ है वो अभी कम हो जाती है। अभी मदर का जो खून है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, खून पतला होने की टेंडेंसी हो जाती है। इसीलिए एक प्रेगनेंसी का ग्लो मदर के चेहरे पे आने लगता है और स्किन भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। उनके हेयर्स की, उनके नेल्स की ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है। पर इसके साथ कभी कभी चेहरे पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी का पिगमेंटेशन। प्लस ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगती है। निपल्स पे कभी कभी छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं जिसको हम कहते हैं मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल्स। बॉडी के ये चेंजेस आपको डिलीवरी के बाद जो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है उसके कारण ये चेंजेस आना नॉर्मल है। अभी तक जो महिलाओं को वज़न नहीं बढ़ने की तकलीफ़ होती थी, अभी ये नॉशिया, वॉमिटिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारी महिलाओं का इस वीक के बाद वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बेबी की जो साइज़ है वो अराउंड 2.5 इंचेस जितनी हो गई है, और उसका जो वज़न है वो 14 to 15 ग्राम हो गया है। बेबी के जो फेशियल फीचर्स है वो भी अभी काफ़ी प्रोमिनेंट होने लगे हैं। बेबी की नाक की जो हड्डी है जिसको हम कहते हैं नेज़ल बोन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। इस वीक में आना इसको बहुत ज़रूरी होता है, वो भी आ गए हैं। बेबी के आईलिड्स बनना शुरू हो गए हैं, बेबी के लिप्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। अभी जो बेबी के हार्ट बीट्स होते हैं वो अराउंड 150 से लेके 170 बीट्स पर मिनट होते हैं। बेबी के जो बाकी के बॉडी स्ट्रक्चर्स है जैसे कि ब्रेन, लिम्स के डेवलपमेंट होना, उंगलियों के डेवलपमेंट होना, ये भी अभी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो इन सारे प्रेगनेंसी वीडियोस के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहे, और इस वीडियो से लेके आपको कोई भी तकलीफ़ हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।